ये हटा दो खाली ये रहे। ओम, सब मेरे साथ ही बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवेदादवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने रामचरित्र 2 अध्यायों में सुनाया। 9वें सकंद में और राम जी के जन्म की कथा हमने सुबह कही। संक्षिप्त में इतना बताएं कि राम जी गुरुकुल गए, गुरुकुल से आए तो विश्वामित्र जी लेकर गए और विश्वामित्र जी ने, थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिए,
विश्वामित्र जी लेकर गए। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ और विश्वामित्र जी के यज्ञ सफल होने के बाद कई तीर्थों पर घूमते घूमते जनकपुरी में धनुष यज्ञ होने वाला था और वहां पर रामचंद्र जी को कहा कि धनुष यज्ञ होने वाला है। गुरु महाराज के साथ बहुत ही हर्ष के साथ गए। वहां पर जनकपुरी पहुंचे तो सबसे पहले उनको गौतम ऋषि का आश्रम मिला और वहां पर जो है एक नारी जो है पत्थर बनी हुई है, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुरी में गए, भगवान ने धनुष तोड़ा, माता सीता से उनका विवाह हुआ। घर लौट कर आए, राज अभिषेक होने वाला था। कैकेयी ने उनके लिए क्या मांग लिया? वनवास मांग लिया, भरत के लिए राज लिया। पिता की इच्छा, माता की इच्छा थी, माता की मांग थी, पिता वचनबद्ध थे। पिता ने माता को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। इस बात का भान मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने रखा और वे माता सीता और लक्ष्मण सहित वनवास को गए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों के वेश में और मुकम्मल संसार की सारी सुख सुविधाओं से दूर, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस के लिए मेरे प्रभु गए, पीछे भरत गए, प्रभु की पादुका लाए। पादुका के कृपा प्रसाद से राम राज चलाते हैं। और प्रभु पंचवटी में रह रहे हैं, खड़दूषण का आतंक है, सुरपंखा ने परेशान किया। उसके बाद रावण ने माता सीता का हरण किया, शबरी से जाकर मिले, गिद्ध का उद्धार किया और प्रभु वानरों से जाकर मिले और वानरों के प्रताप से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में विजय हुई और फिर राम लौट कर आया वध में और फिर राम राज्य हुआ। तो सबसे पहले आइए, राजा राम 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 राजा, राम 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 राजा। हे सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम दरबार है जग सारा राम, राम ही तीनों लोक के राजा, राम ही सबके प्रतिपाला, सबके आधारा। तो पूरा जगत ही राम दरबार बन गया, राम राज्य हुआ। प्रिय भक्तों और माताओं, राम जी का चरित्र संक्षिप्त में अब जो है परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, ये 10वें स्कंद की जो कथा है, अब हम चलते हैं, प्रवेश करते हैं 10वें स्कंद में। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। ये 10वां स्कंद जो है इसको कहते हैं निरोध लीला। इसको क्या कहते हैं? निरोध लीला। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन, सबका भगवान में लग जाना, इसी को निरोध कहते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां भगवान में लग जाए मन के साथ, इसको निरोध कहते हैं। 10वें स्कंद का प्रगट्य होता है। 10वां स्कंद हृदय स्वरूप है। ये 10वां स्कंद क्या है? समझो ये दिल है। और भगवान कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं। जहां भगवान है वहीं तो प्रकट होंगे ना, जहां भगवान होंगे वहीं प्रकट होंगे। भगवान हृदय में है, इसलिए अब 10वें स्कंद में प्रकट होते हैं। तो इससे पहले जो 9 स्कंद है उसका क्या? हरे कृष्णा। ये शांति करे, बातें करते हैं आप लोग, मतलब आप लोग कथा जिसको नहीं सुननी है वो घर जाकर बातें करें।
शांति। और बिल्कुल जब कथा हो रही होती है तो दर्शन वर्शन सब बंद करें, इधर उधर आके बस कथा में बैठ जाए। कथा के टाइम पर बिल्कुल आके बैठ जाना चाहिए, कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और आप माताएं सारी आगे आ जाओ, पीछे बैठने की जगह बने। और उठ के खड़े होके, आगे कीचड़ नहीं है, उठ के खड़े होके आ जाइए। कथा की धारा टूट जाएगी, भाव से कथा हो नहीं पाएगी। और जब भाव से कथा नहीं होगी तो आपके कानों पे तो असर होगा, हृदय पे असर नहीं होगा। उठकर आगे आइए, आगे बहुत जगह पड़ी है। पहले एक बार खड़े हो जाइए, सब प्रेम से खड़े हो जाइए। सब हरे कृष्ण महामंत्र बोले। माताएं आज खड़ी हो गई है। अब आगे आइए, आगे आके बैठते जाइए सब। ज्यादा माताएं तो जहां खड़ी हुई वहीं बैठ गई। हरे कृष्णा। बस माता जी खामोश हो जाए, मैं बोल रहा हूं। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो कोई प्रश्न करे कि 9 सेकंड की कथा सुने हम तो क्या होगा? कि भगवान तो प्रकट हो रहे हैं 10वें सेकंड में, तो 9 सेकंड की कथा फिर क्यों सुने, सीधा 10वां सेकंड ही सुने। तो मेरे भाई बहन, प्रिय भक्तों और माताओं, ध्यान से सुनो कि जो 9 सेकंड की कथा सुनोगे तो नवदा भक्ति प्रकट होगी। जेको 9 सेकंड पूरा बुधे उनकी कथा बुधे, तब उनके हृदय में भगवान जी भक्ति चाहती है, प्रकट थी। तो नवदा भक्ति पाओ और भक्ति के फल स्वरूप फिर 10वें सेकंड की कथा सुनकर भगवान को प्रकट करो। 10वें सेकंड की कथा सुनो तो भगवान प्रकट हो, अपने हृदय में प्रकट करो। 9 सेकंड की कथा से मन इंद्रियों का निग्रह होना, ये विषयों से हटेंगे और 10वें सेकंड में भगवान प्रकट होंगे। राजा परीक्षित का आरंभ में प्रश्न है, श्री सुखदेव से विराजे हैं सुखदेव, वटक वृक्ष के नीचे श्री गंगा जी बह रही है, ये कथा गंगा भी बह रही है। हाथ जोड़े हुए परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या हो गया? अब इच्छा हो तो कथा करें। चमत्कार देखना है भगवान का? कभी चमत्कार देखा है? 1 मिनट में चमत्कार। यही चमत्कार है, खामोशी हो जाना। हो गई कि नहीं खामोशी? शांति, भगवान जहां आ जाते हैं ना, वहां शांति आ जाती है। 10वें सेकंड के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही परीक्षित महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञम चोभयम वंशानाम चरितम परमः उद्भुतम। ब्राह्मण, हे गुरुदेव, सूर्य चंद्रवंश के राजाओं की कथा का आपने श्रवण कराया। अब चंद्रवंश में प्रकट मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण चंद्र के प्रगट्य की कथा कहिए। आपने सूर्य वंश का भी बताया, आपने चंद्रवंश का भी बताया, पर अब मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण की कथा कहिए। अब संक्षेप न करिएगा, विस्तार से मेरे प्रभु के प्रगट्य की कथा मुझे बताइएगा। अभी शॉर्ट में नहीं बताना, अब विस्तार पूर्वक बताना। 11 वर्ष गोकुल लीला हुई,
वह सुनाइए। 14 वर्ष मथुरा लीला हुई उसका वर्णन करे, और 100 वर्ष पर्यंत द्वारका लीला हुई, मतलब 100 वर्ष 100 साल द्वारका में लीला हुई और यहाँ वहाँ दूसरी लीलाएं हुई, वो सब सुनाइए। कुल मिला के 125 वर्ष ठाकुर जी ने लीला की। तो ब्राह्मण आप विस्तार से सभी कथाएं सुनाएं। भगवती कथा तो भवरोग को मिटाने वाली भव औषधि है। ये भगवान की कथा क्या है? भगवत कथा तो हमें संसार की व्यथा को मिटाने की दवाई है। महाराज उसके देने वाले आपके जैसे निवृत्त तृष्ण वेद्य है। उसको देने वाले तो आप जैसे क्या है? महात्मा है, निवृत्त वेद्य। इसे पीकर कौन सा अभागा होगा जो तुरपत हो जाए। इसको पीने से और भी प्यास बढ़ जाती है, सुनने की इच्छा बढ़ जाती है। पशु हो सकता है, जो न सुने वो क्या हो सकता है? भागवत कह रहा है वो तो जानवर हो सकता है। तो सावधान हो जाए। अपना शुमार मनुष्यों में करना है कि किस में करना है नहीं बताता हूं। मुझे ये बताने की कृपा करें कि दाऊ जी महाराज तो रोहिणी जी के उदर से प्रकट हुए थे, फिर देवकी जी के 7वें गर्भ के रूप में क्यों माने जाते हैं, ये बताएं आप। भगवान मथुरा में प्रकट हुए किंतु वहां रहे नहीं, ऐसा क्यों? इस प्रकार श्री कृष्ण के सभी चरित्र मुझे श्रद्धावान को सुनाइए। जिस प्रभु ने मां के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्म स्तर से मेरी रक्षा की। थोड़ा सा इसका इको कम करें, हल्का सा। जिन्होंने मां के गर्भ में मेरी ब्रह्म स्तर से रक्षा की, उस प्रभु का चरित्र मुझे सुनाइए। और जिन्होंने मेरे बाप दादाओं को होने को आए। सीधा रख के पहले लाइव करो। चलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो बोले कि हम जो हैं ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अभी खान पान की इसको जैसे नहीं, व्यक्ति कभी मतलब धन कमाने में लग जाता है। आप टिफिन बेचते पूछो फोन करके, मानी खाती है साईं से बाबा कारोबार में लगो, मानी जो ख्याल ही को ना आयो। अक्सर मानू कभी कभी माताओं से पूछो कि खाना खाया, बोले नहीं काम में लगी हुई थी, इतनी काम में लगी थी तो खाना नहीं खाया। मतलब घर के काम में, दुकान के कारोबार में खान पान सब भूल जाते हैं। तो ये तो प्रभु की कथा है, ये तो अमृतमय कथा है। इसमें तो लोग की सारी थकावट उतर जाती है। इससे तो जन्म जन्म की थकावट उतर जाती है। किसी ने बाबा तुलसी से पूछा कि आपने इतना बड़ा रामचरितमानस लिखा है तो आप तो थक गए होंगे, आपको बहुत थकावट हो गई होगी। तो बाबा जी ने उनको एक चौपाई सुनाई है। क्या चौपाई सुनाई है? रघुकुल भूषण चरित जय नर कह सुनह गावही पायो परम विश्राम राम। अरे ये भगवान का चरित्र कहने से, भगवान की कथा कहने से किसी को थकान नहीं लगती है। पायो परम विश्राम, इसको कहने से, इसको सुनने से रघुकुल भूषण चरित जय नर कह सुनह गावही। जो कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, पायो परम विश्राम, उसको परम विश्राम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परम विश्राम की, आनंद की। ये प्रभु की कथा तो मुझे सुख दे रही है और मेरा मन उसके लिए और भी लालायित हो रहा है। मुझे सुनाइए कृपया। अपने कुछ कृपा करिए
और मुझे सुनाइए। भागवत के पहले सकंद 10वें सकंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, और परीक्षित महाराज उनकी वो तारीफ करते, धन्य हो, साधुवाद है, तुम्हें कथा के प्रति इतना प्रेम, हाँ, इतनी करुणा, तुम्हें इतना हृदय तुम्हारा भगवान की, तो मैं तुम्हें और भी अधिक, जब सुनने वालों के अंदर क्या हो, श्रद्धा हो, और कहने वाले को जो कह रहा है उस पर विश्वास हो, तो ये कथा जो है वो अनुराग बनती है, ये भगवान का प्रेम बनती है, फिर भाव बनती है। अगर सुनने वाले में श्रद्धा ना हो, शरणागति ना हो, और कहने वाले में जो कह रहा है उस पर उसका अनुसरण ना हो, उसका भगवान पर विश्वास ना हो, तो ये कथा कभी भी काम नहीं करेगी, ये कथा कभी भी काम नहीं करेगी। प्रिय भक्तों और माताओं, एक व्यक्ति भागवत की कथा कहता था और उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, और बिल्ली को उसने सिखाया था कि बिल्ली को बाजू में बिठाता था और बिल्ली अपने सर पे दिया रख के बैठती थी, और सब जगह देखा, मेरी कथा का प्रभाव देखा, एक बिल्ली भी सुधर गई। तुम लोग अभी नहीं तक नहीं सुधरे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोलता, मेरी कथा का प्रभाव देखा, ये बिल्ली सुधर गई। तो नानक प्रभु जैसा एक समझदार आदमी था, उसने कहा बिल्ली की थोड़ी परीक्षा तो करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि कथा के बीच में बिल्ली सर पे दिया रख के बैठी, आंखें बंद करके, और वो महात्मा कह रहे थे देखो बिल्ली की कथा सुन के समाधि लग गई। उसने थोड़ी ऐसी आवाज की तो बिल्ली ने आंख खोली, बिल्ली ने आंख खोली तो चूहा छोड़ा, जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा ऐसे ही भागी उसके पीछे, दिया विया सब गिरा दिया। तो जब तक हमें कुछ करने का मौका ना मिले, कोई पाप करने का मौका ना मिले, कोई मस्ती करने का मौका ना मिले, कुछ गलत करने का मौका ना मिले, तब तक तो हम साधु बने रहे। पर जैसे ही मौका दिखाई दे और वो परीक्षा आ जाए और हम अपने आपे से बाहर हो जाए, तो तभी पता चलता है ना कि भक्त है कि नहीं। कब पता चलेगा? ये हम अपना धीरज खो दे, जब वो पाप करने का मौका हाथ में आवे, जब लालच का मौका हाथ में आवे, तो पता चलता है। मेरी माता और भक्तों, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बहुत सारी विद्याओं को सीखा उसने। जब सीखकर घर पे आया तो उसका पिता भी एक महात्मा था। बाप को बोला कि मैं सारे शास्त्र सीख कर आ गया हूं, अब सब विधि, सारे तौर तरीके, सब नियम, सब सेवा, सब कार्य, 16 संस्कार, सारे व्याकरण में पढ़ के आया हूं, मैं एक बहुत बड़ा पंडित बन के आया हूं। पिता के चरणों में गिरा, पिता ने आशीर्वाद दिया। बोले पुत्र ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? क्या बताओ कि पाप का बाप कौन है? बेटा पूरे शास्त्र विचार करे, ये तो गुरुजी ने सिखाया ही नहीं कि पाप का कौन है, बाप कौन है। तो पाप के बाप को ढूंढने के लिए घर से निकला कि मैं ढूंढ कर आता हूं कि पाप का बाप कौन है। चलता गया चलता गया चलता गया, दूर जाते जाते कई दिनों के सफर, कई घंटों का करके एक जगह पर पहुंचा, तो वहां उसने एक मकान देखा, अकेली जगह में, जहां ज्यादातर ना लोगों के मकान है, बहुत बहुत आलीशान एक मकान बना हुआ है, सुंदर बंगला जिसको हम लोग बोलते हैं। उसने उस दरवाजे को ठकठकाया, एक स्त्री निकली, बोले कि कृपा करके जल पिलाइए। उस स्त्री ने पानी का गिलास भरा और उसको जल पिलाया। जल पीने के बाद उसने पूछा कि इस निर्जन स्थान में आप कौन हो माता? आप कौन हो? उसने कहा भाई मैं तो नगर वधू हूं, मेरा तो काम है, जो यहां पर आते हैं मैं इसलिए नगर में रह नहीं सकती, बाहर रहती हूं, जो पुरुष आते हैं उन्हें प्रसन्न करती हूं। हो, ये तो बड़ा बुरा हुआ, आपने मुझे पहले नहीं बताया। बोले आपने पहले पूछा नहीं, मुझे पता होता तो मैं आपके घर का पानी नहीं पीता। आप तो संसार की सबसे बुरी औरत हो, और बुरी औरत के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, मुझसे तो बड़ा पाप हो गया। उसने कहा महाराज अभी पाप हो गया सो हो गया, आपने पानी तो पी लिया है,
बोले ओ मुझे बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसके लिए बड़े यज्ञ बड़ा जप तप करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पाप दूर होगा। बोले महाराज आप तो ज्ञानी है, महात्मा है, आप तो जप करेंगे तप करेंगे आपका पाप तो दूर हो जाएगा। अभी जब मेरे घर का पानी आपने पी ही लिया है तो मेरे घर का भोजन भी खा लीजिए। इतनी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, तो मेरे घर का भोजन खाने में पाप तो हो ही गया है। उसे कहा नहीं 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 नहीं, अरे वो तो अनजाने में हो गया, जानबूझ के थोड़े ही पाप करूंगा, जानबूझ के थोड़े ही पीऊंगा, जानबूझ के थोड़े ही खाऊंगा। बोले महाराज मैं आपको 5 सोने के सिक्के दे सकती हूँ। क्या दे सकती हूँ? 5 सोने के सिक्के दे सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, हम कोई लाभ लोभी है। बोले मैं आपको 10 दे सकती हूँ सोने के सिक्के। कोई अगर सेवा करना चाहे तो उसकी बात टाल तो नहीं सकते हैं, तो चलो मैं क्या करता हूं, पर जल्दी करना, वैसे ही मुझे प्रायश्चित तो करना है, तो चलो मैं भोजन कर लेता हूं, चलो मैं भोजन कर लेता हूं। फिर उसने भोजन बनाया, ये वहां बैठे रहे, भोजन बना के थाली भर के पास में ले आई। महाराज जब अभी मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको थोड़े सिक्के ज्यादा दे दूंगी सोने के, पर मैं अपने हाथों से आपको खिलाना चाहती हूं। क्या करना चाहती हूं? मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूं। अच्छा, बोले नहीं 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 तुम्हारे हाथ से। बोले मेरे हाथ से जल पी लिया, ये मेरे हाथ का ही बना हुआ है, जब मेरे हाथों से बना हुआ खा रहे हो तो मेरे हाथ से खाने में क्या हर्ज है, मेरे हाथ से खाने में क्या हर्ज है। तो उसने कहा तुम इतना बोल रही हो, चलो एक साथ ही प्रायश्चित कर लूंगा, अभी तुम इतना दान दे ही रही हो तो तुम्हारे हाथ से तुम मुझे खिला दो। उसने ऐसे मुंह खोला और उसने जोर से उसको थप्पड़ लगाई। जब थप्पड़ लगाई तो उसके तो होश उड़ गए। बोले मूर्ख, घर से निकले हो कि पाप का बाप ढूंढने के लिए? आपको कैसे पता चला? बोले मुझे कैसे पता चला, इसे छोड़ दो, पर घर से किस लिए निकले हो? बोले हाँ, घर से पाप का बाप ढूंढने के लिए। तो बोला वो पाप का बाप में तुम्हें बताने के लिए ही मैंने तुमसे कहा कि मेरे घर का तुम क्या करके जाओ, भोजन करके जाओ। तो मूर्ख, पाप का बाप है लोभ, ये लोभ ही पाप का बाप है। जब मन में लालच आ जाती है ना तो व्यक्ति कई अपराध कर जाता है। और ये लोभ खाली धन का नहीं होता मेरे भाई बहन में, ये लोभ कभी नाम कमाने का भी होता है। कैसे होता है? लोभ किसका होता है? नाम कमाने का भी लोभ होता है, प्रतिष्ठा पाने का भी लोभ होता है। कभी कभी लोभ भिन्न भिन्न प्रकार है, कभी स्त्री का लोभ, कभी पुरुष का लोभ, कभी धन का लोभ, कभी यश का लोभ, और कुछ कुछ लोगों को तो दूसरों का बुरा करने का लोभ होता है। तो प्रिय भक्तों और माताओं, ये पाप का बाप कौन है? लोभ है। और ये मेरे प्रभु का चरित्र क्या है? ये हमें इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो शत्रु हमारे भीतर है उससे हमारी रक्षा करती है। ये भगवान की कथा, तो ध्यान से सुने, मन लगा के। 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, सम्यागव्यासिता बुद्धिहा तब राज ऋषि स्तमः वासुदेव कथायाम ते यजंता निष्ठ की रति। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को, साधुवाद साधुवाद, तुम्हें भगवान वासुदेव की कथा में निष्ठ की रति हुई है। क्या रति हुई है? कि अब तुम्हारा मन भगवान से हट नहीं सकता है। अब तुम्हारा मुकम्मल तौर पर मन कहाँ लग गया है? भगवान। जब माता शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी से नवदा भक्ति के विषय में जिज्ञासा कर रही थी तो भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान ने राममानस के अंदर पहली भक्ति बताई है किसको? संतन कर संगा, साधु का संग कर। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? कि मेरी कथा में
मोहब्बत हो जाए व्यक्ति को। किसमें मोहब्बत हो? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की कथा में रुचि हो जाए जिसको, और जिसको भगवान की कथा सुनने का भाव जागृत हो, उसके लिए हमारे शास्त्र लिखते हैं कि किसी ने हजारों यज्ञ किए होंगे, किसी ने हजारों नाम जप किया होगा, किसी ने हजारों बार तीर्थ यात्राएं की होगी, फिर भी उसको ये रति हो नहीं सकती है। उसने जरूर, जिसकी भगवान की कथा में रति हुई है, उसने किसी साधु के चरणों की सेवा की है। जिसने साधु के चरणों की तपस्सेवा की हो, इसको साधु के चरणों की रज मिली है। अर्चकम कहते हैं कि भगवत कथा विषयक प्रश्न पूछने वाले, उत्तर देने वाले वक्ता को, भगवान की कथा के बारे में प्रश्न पूछने वाले को, उत्तर देने वाले को, और वो दोनों जब आपस में बात कर रहे हो करती है। सुनो राजन, जब पृथ्वी पर अगासुर, बकासुर, ये पूतना, कंस, चारुण, मुष्टिक आदि बड़े और भी कितने ही राक्षस लोग कहां पर आ गए? कहां आ गए? सब इस पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी जो है इन राक्षसों से त्राही त्राही करने लगी और पृथ्वी का भार बढ़ गया। तब पृथ्वी परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे परम पिता, मैं बहुत परेशान हूं, मैं इन पापियों के भार से डगमगा रही हूं। उन्होंने क्या कर दिया है? इतना पाप बढ़ा दिया है कि मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। तो प्रभु अब मेरी, तो वो शिव के पास गए। अभी शिव को साथ लेकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के सहित ये भगवान विष्णु के धाम के पास जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान आकाशवाणी से कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही तुम पर अवतरित होऊंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, साधु जनों की मैं रक्षा करूंगा। क्योंकि भगवान का वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये दया कृष्ण जो है वो मुझ पर दया ना करके अपने बालक पर दया करते हैं, इसलिए वो हारमोनियम मेरे साथ साथ नहीं बजा पा रहे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान ने कहा मैं अवतारित होता हूं, मैं आता हूं और साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्टों का क्या करता हूं? नाश करता हूं। हर युग में, युगे युगे, जिस जिस युग के अंदर भगवान की जरूरत पड़ती है भगवान आते हैं, पर कोई प्रार्थना करने वाला चाहिए। उस प्रभु को कोई बुलाए तो प्रभु आए ना। हम क्या कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो मां भी दूध देती नहीं। तो आइए एक नरसिंह भगवान की प्रार्थना गा ले हम। हे नरसिंगा प्रहलादपति, तू रखना लाज हमारी,
तेरे बालक तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हे नरसिंगा प्रहलादपति तू रखना लाज हमारी। तेरे बच्चे तेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हुए हैं। प्रहलाद भगत को प्यारे प्रभु तूने ही तो तारा था। अपने ही नाखून से तूने हिरण्यकशिप को मारा था। अपने ही नाखून से तूने हिरण्यकशिप को मारा था। हम भी ऐसे महापापी के आज यहाँ पर घिरे हुए हैं। तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। सीता पे जब रावण दौड़ा तूने उसे बचाया था। एक तीर से महापापी को तूने जमीन पे गिराया था। एक तीर से महापापी को तूने जमीन पे गिराया था। हम भी ऐसे महापापी के आज यहाँ पर पड़े हुए हैं। तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। महाभयानक इस भूमि पर तेरा कीर्तन गाते हैं। रात दिन हम तेरे नाम की महिमा को दोहराते हैं। एक सहारे तेरे नाम के आज यहाँ पर पड़े हुए हैं। तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हे नरसिंगा प्रहलादपति तू रखना लाज हमारी। तेरे बच्चे तेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हुए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की प्रार्थना करो, प्रभु से विनती करो उनसे। अगर कुछ मांगना है तो तुम भगवान से मांगो। अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे, तुम मांगोगे तो जो तुमने मांगा है भगवान वही तुमको देंगे। और अगर तुम नहीं मांगोगे तो फिर जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी करेंगे और जो तुम्हारी जरूरत होगी उसको पूरा भी करेंगे। ये तो बिन मांगे ही देने वाले मेरे प्रभु हैं। क्या है? मांगने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर तुम कभी कष्ट में हो तो तुम पुकारो तो सही। तुम उस प्रभु को पुकारोगे और वो तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। आप देखिए हमारे राधा रास बिहारी खड़े हैं, हमारे गौर निताय खड़े हैं। खड़े क्यों है? क्योंकि मेरा भक्त पुकारे और मुझे जाने में देर ना लग जाए, इसलिए खड़े हैं। और दूसरा खामोश खड़े हैं। खामोश क्यों खड़े हैं पता है? खामोश क्यों खड़े हैं? खामोश इसलिए खड़े हैं कि अगर बोलने लगेंगे ना तो फिर जो भगवान चाहेंगे वो तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तुमको कहते हैं इच्छा सी तथा करो, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वैसा करो, मगर जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो मैं तुम पर कृपा करूंगा। कृपा करने के लिए खड़े। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। समुंदर वसने देवी प्रभतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद सप्रशम शमसो में
ये भगवान को बुलाती है धरती, और धरती की वंदना हमारे शास्त्र कैसे करते हैं कि समुंदर वसने देवी, हे समुंदर में वास करने वाली देवी, पर्वत स्तन मंडले, ये पर्वत आपके छाती के समान है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी, ये धरती किसकी है? विष्णु की है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद सप्रशम क्षमासौ, तो मैं आपके पाद पर चरणों को स्पर्श करता हूं, मुझे क्षमा करो। इसलिए ये मंत्र रोज सुबह बिस्तर से उठकर बोलना चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं अवतरित होऊंगा। और प्रिय माता और भक्तों, फिर माता देवकी का विवाह हुआ। कंस उनके चाचे का बेटा भाई है, और कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, और उसकी बहन को बिठाया है रथ में और छोड़ने जा रहा है वासुदेव जी के साथ। और भगवान ने देखा, अरे ये तो जिसके गर्भ से मुझे जन्म लेना है, ये उसकी तो कृपा लेगा, उसके साथ इसकी मित्रता होगी, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख, क्या कहते हैं? ए मूर्ख, तू तो बड़ा मूर्ख है, अब बुद्धि नहीं है तेरे में। जिसका 8वां पुत्र तेरा नाश करने वाला है, तू उसे लेके जा रहा। ऐसे सुना ना, ऐसे ही सुनते इसका 8वां बेटा मारेगा। ये जो गलत लोग होते हैं ना, ध्यान दीजिए, जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती है। क्यों? कि जब उनको लगेगा कि आप उसके लिए नुकसानदेह हो और आप उसके साथ कुछ गलत कर सकते हो, तो क्या करेंगे मालूम है? उसी वक्त आपके प्राण ले लेंगे, उसी वक्त आपको डस लेंगे, उसी वक्त आपके साथ दुराचार करेंगे। उसी वक्त बाल से पकड़ लिया, दुल्हन को बाल से पकड़ लिया। वासुदेव जी चरणों में पड़ गए। अरे 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 अरे, क्या कर रहे आप? क्या हुआ? बोले तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा शत्रु है। बोले मेरा 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु है? ये तो तुम्हारी बहन है। हाँ, और अपनी बहन पर तुम ऐसे अत्याचार करोगे, ये तो अच्छा नहीं है। मैं अपने पुत्र तुम्हें दे दूंगा बस, पर तुम इसे छोड़ दो। तुम इसे क्या करो? छोड़ दो। और मन में विचार किया कि अभी इसकी प्राण की रक्षा तो हो, जब ये रहेगी तो ही भगवान आएंगे और इस पापी को, इस आताताई को क्या करेंगे? समझाएंगे। उसको जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ और वो वासुदेव जी लेकर गए। जेल में नहीं डाला था, घर में पहला बच्चा घर में हुआ, लेकर गए वासुदेव जी उसको देने के लिए। कंस को दया आ गई, अच्छा ले जाओ, पहला थोड़ी 8वां मारेगा ना, तो पहला लेके जाओ। और नारद जी ने देखा, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका अत्याचार बढ़ना चाहिए, ये तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। उसके पास गए। अरे क्या हुआ? ये तो आपका काल है। बोले नहीं, मेरा काल नहीं है। बोले इसको 8वां है मेरा काल। बोलते ऐसे ऐसे लकीरें लगाई, इधर से गिनो तो 8वां कौन सा होगा? अगर बीच से गिनो तो? कंस ने कहा, अरे ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जाओ लाओ उस बच्चे को मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्र मार दिए। 7वां गर्भ योग माया को भगवान ने आदेश दिया, योग माया रोहिणी माता के गर्भ में लेकर गई। और 8वें गर्भ में मेरे प्रभु आए हैं। किसमें? माता के गर्भ में 8वीं बार मेरे प्रभु आए। जब प्रभु आए हैं, पहले वासुदेव जी के मन में आए और फिर देवकी के मन में गए, फिर उनके गर्भ से प्रकट हुए। जब उनके गर्भ से प्रकट हुए नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, तो सारे द्वारपाल सो गए, द्वार के दरवाजे खुल गए। और भगवान ने वासुदेव जी से कहा कि मैं तुम्हारे घर में क्या बन के आया हूं? अभी मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं, और अभी मेरी रक्षा करो और मुझे टोकरे में डालो और मुझे नंद बाबा के घर छोड़ के आओ, और सब कुछ सुलभ हो जाएगा। अभी देखिए, एक हमारे प्रभु राम है, वो तो राजा है, सूर्यवंशी है, वो तो आए हैं दिन के उजाले में। और हमारे ये जो ठाकुर कृष्णचंद्र जी जो हैं, ये तो है चंद्रवंशी, इसलिए ये आए हैं रात को। वो राजकुमार है, आए हैं कब? दिन को। और यहाँ हमारे ये जो प्रभु जो हैं हमारे श्री कृष्णचंद्र, वो तो क्या है? क्या है वो? वे तो चोर है, और चोर कब आते हैं? रात को। हमारे कृष्ण क्या है? वे तो क्या है? वे तो चोर है।
और शास्त्र में लिखा है क्या? व्रजे वसंतम नवनीत चोरम व्रजांगना दुकुल चोरम अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोर अगणगण्यम पुरुषम नमामि। वो तो चोर हमारे तो कृष्णचंद्र है, और चोर रात को आते हैं ना, रात को आए हैं। और देखो एक आए राजमहल में, वो राजकुमार, ये चोर कहाँ आते? बोले जेल में। तो जेल में प्रकट हुए हैं। कहाँ प्रकट हुए हैं? जेल में प्रकट हुए। पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। मेरे प्रभु क्या है? व्रजे वसंतम नवनीत चोरम। व्रज में जब बसते हैं तो मक्खन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? व्रज में है तो मक्खन चुराते हैं। अभी भगवान आए हैं तो रोकर तो दिखाएंगे ही, इसलिए उआ उआ हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और व्रजांगनाओं के कुल धर्म को चोरी कर लिया उन्होंने, उनके हृदय को चोरी कर लिया अनेक। और उनका सबसे बड़ा गुण देखिए, ये मन भी चुराते हैं, दिल भी चुराते हैं, और इनसे कोई नजरें मिला ले फिर इससे नजरें चुरा नहीं सकता। क्या है? ये देखे तो भी चोरी कर लेते हैं। क्या है? अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम। अनेक जन्मों में जो तुमने पाप किए हैं उस पाप को भी मेरे प्रभु चुरा लेते हैं, मेरे प्रभु चुरा लेते हैं। चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे ये हमारे धर्म की विशेषता तो देखो। कोई आदमी भगवान को दूसरे धर्मों में कुछ बोलने से डरता है, यहां प्रेम का है। ये पंथ किसका है? प्रेम का है। और प्रेम में जिस तरह से भी हो, अरे प्रेम में वो ब्रज की छोरी की गाली भी भगवान को वेद की स्तुतियों से ज्यादा प्यारी लगती है। ये सिद्धांतवादी नहीं समझ सकता, ये तो प्रेमी समझ सकता है। चोरों के सरदार को नमस्कार। ये चोरों का सरदार है, लेकिन चित्त को चुराते हैं, गोपियों के चीर को चुराते हैं। अनेक अनेक जन्मों में एकत्रित हुए हमारे पापों को चुराते लेते हैं। इस चोर अग्रगण्य पुरुष को नमस्कार। बोलिए चित्त चोर की जय, बोलिए माखन चोर की जय। तो कृष्णचंद्र रात में आए, कृष्णचंद्र वंश में आए, तो मेरे प्रभु क्या है? आए हैं किसमें? रात के अंदर आए हैं। और बाबा जी ने उठाया और लेकर निकले हैं और कहा कि वहां नंद के घर से कन्या को लेके आना और मुझे नंद के घर छोड़ के आओ। भाई नंद के घर गए, नंद के घर गए हैं मेरे बाबा, उनको लेकर के बीच में यमुना ने रोका, यमुना को अपना चरण स्पर्श कराया और यमुना शांत हो गई। शेष आके ऊपर खड़े हैं। नंद बाबा के घर छोड़ दिया और यशोदा माँ तो सोई हुई है, बाजू में कन्या का जन्म हुआ है, उसको ले लिया। और कृष्ण ने एक साथ ही देवकी माँ के गर्भ से भी और यशोदा माँ के गर्भ से भी जन्म लिया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जात कर्म संस्कार सुबह हुआ था, नाल काटी है वहां पर। तो भगवान पहुंच गए हैं कहां पर? कहां पहुंचे हैं? नंद के घर। तो मेरे कृष्णचंद्र ठाकुर तो पहुंच गए नंद के घर, और ये घर पहुंचे हैं। और अभी नंद के घर पे जो हुआ उस पर तो हम लोग कथा करेंगे सुबह, प्रातः काल की जो कथा होगी उसमें चर्चा करेंगे इसकी। प्रिय माता और भक्तों, अभी किसी के कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं पहले, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे और फिर दीपदान का समय होने आया। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं किसी का? अभी कीर्तन करें। जी 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 माइक देना प्रभु को। माइक है दूसरा? हाँ उस तरफ कर दे। ऐसे ही घुमाओ, बस वहां से हैंडल पकड़ के घुमाओ शांतिपूर्वक।
जी प्रभु जी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है ब्रिजलाल प्रभु के लिए, जोरदार ताली बजाएं। अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा खुलासे से समझने का प्रयास करेंगे। घर का दरवाजा पर ताला लगा हो तो ताला किससे खुलता है? चाबी से। और चाबी के बगैर जो है हम उस ताले को अगर खोलने की कोशिश करें तो तोड़ने की कोशिश करेंगे। और कई ताले ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं हैं, ठीक है, कई ताले ऐसे हैं जो टूटते नहीं हैं। पहले अर्थ में कि मुक्ति के लिए तो कोई गंगा स्नान कर ले तो भी मिल जाती है, कोई अंत समय प्रभु का स्मरण कर ले तो भी मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? तो हम भगवान की भक्ति मुक्ति के लिए कर रहे हैं कि किसी और चीज के लिए कर रहे हैं? पहले यह प्रश्न खड़ा होना चाहिए। एक पक्ष में देखिए, और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति गुरु के बगैर तो सनातन संस्कृति में आता ही नहीं है। जिसने तुम्हें, कोई मुझे पूछते हैं, हरे कृष्णा, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई गुरु कौन सा करे? ये प्रश्न एक बहुत, कोई बोलते हैं भाई ये वाला गुरु करो, कोई बोलते हैं ये वाला गुरु करो, कोई बोलते हैं प्रतिष्ठा वाला गुरु करो, कोई बोलते हैं कि भाई फलानी संप्रदाय का कोई बड़ा मशहूर गुरु करो, कोई बोले सन्यासी गुरु करो। पर मैंने जो पूरी कृष्ण भावना अमृत को पढ़ा है, जो गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों को पढ़ा है, मैं उसका निर्णय आपको बता रहा हूं कि जो तुम्हें बदल दे तुम उसी को समर्पित हो जाओ। बस जो तुम्हें भगवान की सेवा में लगा दे वही तुम्हारा गुरु है। बाकी तो तुम लेबल कुछ भी लगाओ, लेबल लगाने से कुछ नहीं होगा महाराज। ये लेबल लगाने का विषय नहीं है, ये गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। एक शिष्य समर्पित हो और गुरु दयावान हो तभी बात बनेगी। पहले तो ये, गुरु के बगैर तो कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता। गुरु को भगवान ने भी कहा, तद विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अभी पहले अर्थ में मुक्ति तो भगवान देते हैं, पर वो मुक्ति का मार्ग कौन देते हैं? गुरु देते हैं। एक अर्थ में गुरु ने मार्ग बताया, और हकीकत में ना मुक्ति भगवान देते हैं ना मुक्ति गुरु देते हैं। मैं तो कहता हूं मुक्ति तो आपको की शरणागति आपको देगी। गुरु ने भगवान का नाम भी दिया, मंत्र भी दिया, सही है, और भगवान ने कृपा की, गुरु से भी मिला दिया। अभी आप भक्ति ना करो तो, आप भक्ति ना करो तो, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा ना करे बंदगी तो भगवान क्या करे? हा? डॉक्टर इकबाल का शेर मशहूर है कि क्या, कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल आपका, आपकी क्रिया, आपकी सेवा आपको उबारेगी, नहीं तो आपको डूब जाओगे। अच्छा, अभी और बात, मैं किसी शास्त्र का श्लोक भी नहीं सुना रहा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की प्रार्थना, हमारे गौड़ीय वैष्णव, हमारे पूरे कृष्ण भावना अमृत में, प्रभुपाद जी के नक्शे कदम पर चलने वाली कृष्ण भावना अमृत में सारे वैष्णव एक प्रार्थना गाते हैं, संसार दावान ललिधलोका त्रनाय कारुण्या घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणारिणवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्।
इस संसार के अंदर जलती हुई आग से गुरु बारिश की तरह है। जैसे बारिश के बगैर दावानल नहीं बुझ सकता, आतिश फशा नहीं बुझ सकता, ऐसे गुरु की कृपा के बिना ये दिल में लगी हुई आग, संसार की ज्वाला बुझ नहीं सकती है। कोई भगवान की भक्ति में आ नहीं। भगवान तो मुकुंद है, मुक्ति तो उनकी दासी है, और भगवान तो मुक्ति देने के लिए बैठे हुए हैं, पर भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ता दिखाने वाले कौन है? गुरु है। फिर उसके अंदर एक जो 7वां जो चरण हम गाते हैं उसमें क्या कहें? साक्षाद्रित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षाद्रित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों ने गुरु को साक्षात भगवान कहा है। तो भगवान के रूप में और कृष्ण के रूप में एक भक्त के लिए कोई फर्क नहीं। गुरु साक्षात ही कौन है? हरि है। और मैंने पिछली कथाओं में बताया कि राम जी लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और गुरु जो है वो करुणा पुरुषोत्तम है। तो गुरु के रूप में भगवान जब बहुत गर्वित हो जाते हैं, करुणामय हो जाते हैं, तो गुरु के रूप में आते हैं। और किसी को मेरी इस बात पे संदेह हो, किसी भगत को, तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़े। उसमें शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस दुनिया में जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान जो है अनेक रूपों में आकर के जीवों का कल्याण करते हैं। चाहे उसमें प्रभुपाद जी साफ लिखते हैं कि चाहे गुरु के रूप अलग अलग हो, मगर गुरु तत्व एक ही है। गुरु क्या है? तेरा गुरु मेरा गुरु नहीं, जिस रूप में भी गुरु आकर कृपा करे ऐसा हो। तो गुरु का रूप जो है, गुरु कोई भी हो, कृष्ण कृपा मूर्ति है, अगर कृष्ण की तरफ ले गया तो। जैसे एक स्त्री का पति वही होगा जिसने उसकी मांग भरी, जिसने उसका जीवन संवारा, जिसने उसको मंगलसूत्र पहनाया, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, और जिसने उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी, वही उसका पति होगा कि नहीं दूसरा पैसे वाला कोई होगा? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जैसा भी हो, पर जो उसकी जीवन में उसका पति आया। ऐसे जिस महापुरुष ने कोई यूं ही मिल गया था, सरे राह चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था, सरे राह चलते चलते। कभी आप राह से चल रहे हो, आप जिंदगी के सफर में चल रहे हो, और कोई महापुरुष आपके जीवन में आ जाए और आपको बोले कि अपने जीवन की दशा को बदलो भाई, जिस तरफ तुम जा रहे हो ये वो रास्ता नहीं है। अरे आओ एक बार तुम भगवान का नाम का मजा तो लेकर देखो। और जब इंसान भगवान के नाम का मजा ले ले, फिर उस दरवेश को, उस संत को, उस फकीर को कैसे भूल सकता है? अरे नींद में चलता हुआ आदमी, नींद में चलता हुआ आदमी, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। नींद में चल रहा है, वो खड्डे में गिर सकता है, गाड़ी से टकरा सकता है, किसी दरख्त से टकरा सकता है, किसी कुएं में गिर सकता है। उसको जो जगा दे वो उसको क्या कहेगा? मेरी जिंदगी में आप भगवान बन के आए हो। क्या बन के आए हो? मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए हो। और घर वो व्यक्ति उसको पहुंचा दे, उसके बाद वो कहे, उसको जो पानी पिलाए ना, उसको बोले, जिसको कोई गले लगाए, ओहो तुम कहाँ चले गए थे, तो बोले तुम मेरे लिए भगवान हो, ऐसा बोलेगा? बोलेगा ये मेरे लिए भगवान है, ये मुझे लौटा कर घर लेकर आया है, उसका धन्यवाद करेगा। ऐसे ही जिस महापुरुष ने तुम्हें नींद से जगाया हो, तुम संसार की नींद में सोए हुए थे, अपने ख्वाबों में खोए हुए थे, यही संसार के झूठे सपने देख रहे थे, उसने जगा दिया, जिसने जगा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज तन की खबर ना रही, सब कुछ भुला दिया। अरे आदमी जब संसार में उस महापुरुष की कृपा से संसार को भूल जाए, प्रभु भक्ति में लग जाए, तो हमारे आचार्य बिल्व मंगल ठाकुर महाराज, जिन पर कृपा की एक वैश्या ने, चिंतामणि ने, उसकी भी वंदना करते हैं शास्त्र में।
उसकी भी वंदना करते हैं। अरे किसने हम पर कृपा की, आज हमें किसने लगाया। जब तुम लग जाओ तो फिर संसार में तुम सरखुरु हो जाओ, जब बन जाओ। देखिए, तो गुरु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। पहली बात, गुरु भी मुक्ति दे सकता है और भगवान भी मुक्ति दे सकते हैं, दोनों ही मुक्ति दे सकते हैं। और गुरु के रूप में भगवान ही तो मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, और खुद ही भगवान स्वयं ही मुक्ति देते हैं। पर हम जो कृष्ण भावना अमृत में है, हम मुक्ति के लिए गुरु नहीं करते हैं। मुक्ति तो आपको तुलसी दल मुख में किसी ने डाल दिया, किसी ने आपको मंत्र समय में कृष्ण नाम सुना दिया, किसी ने गंगा जल पिला दिया, आपकी मुक्ति हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। परंतु जो भक्ति है वो गुरु के बिना नहीं मिल सकती है। भाव, गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि भाव जो है आप कहीं दुकान पर से नहीं खरीद सकते हैं। मैंने पहले दिन की कथा में ही आप लोगों को बताया था क्या, कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा रुचि राखे, शीश दिए ले जाए। ये तो भक्ति जो है कौन दे सकता है? बोले भक्ति वही दे सकता है जिसमें भक्ति होगी। और ये भक्ति का जो भाव है, ये प्रभु के लिए जो तड़पना है, उनकी तड़प के अंदर जो खो जाना है। और वो भक्ति क्या है? वो भक्ति को भगवान को सातवें आसमान से उतार कर भक्त के सामने लाकर खड़ा करती है। तो भक्ति भगवान भी नहीं दे सकते भाई। अगर किसी को संशय हो तो माधुर्य कदमनी पढ़े। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने सारे शास्त्रों से खुलासा करके बताया है कि भक्ति तो भगवान का कोई शुद्ध भगत ही दे सकता है। कौन दे सकता है? इसलिए क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। क्या होगा कि गुरु के चरणों की रज के प्रताप से मनुष्य भगवान के यश का वर्णन कर सकता है। वो गुरु की कृपा से प्रेम भक्ति मिल सकती है। क्या मिल सकती है? प्रेम भक्ति। देखो, जीवन में अंधेरे तो होते ही रहेंगे, पर क्या है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु से प्रार्थना करिए बहुत भाव से और प्रेम से। भगवान शब्दों को नहीं देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। भाव ग्रही है मेरे प्रभु। अभी तो खाली बिजली गई है, अरे जिंदगी में आंखें चली जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी भगवान से कहो क्या? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। हे गोपाल, हे गोपाल, 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 हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद। सामने तू खड़ा हो कुछ इस शान से, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे, दिल को
हो सुहाना सफर और वही चांदनी, तुम मेरे साथ हो दूसरा ना रहे, तुम मेरे साथ हो दूसरा ना रहे, तुम ही से मेरी रौनक जिंदगी, तुम ना बदलो जमाना बदलता रहे, तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, मुझको दीदार हो तेरा परदार है, मुझको वो जिंदगी भी कोई जिंदगी ही नहीं, जिसमें तू भी ना होना तेरा दीदार हो, जिसमें काश ऐसी हमारी कटे जिंदगी, सामने तुम रहो दम निकलता रहे, सामने तुम रहो दम निकलता रहे, हे गोपाल हे गोविंद, गोपाल 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 हे गोविंद हे गोपाल, गोपाल गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल मुरलिया वाले मेरा ओ मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे मेरा, हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अंत में जो प्रश्न किया है उसका संक्षिप्त उत्तर सुन लीजिए कि गुरु को छोड़कर तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और भगवान को छोड़कर तुम किसी को गुरु नहीं कर सकते। जैसे एक गाड़ी चार पहियों के बिना नहीं चल सकती है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन की गाड़ी भी चार पहियों पर टिकी है। किस किस पर? गुरु, कृष्ण, भक्ति और तुम। गुरु, कृष्ण, भक्ति और तुम।
अगर गुरु भी मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तुम भक्ति ना करो, तुम पार उतर नहीं सकते। इसीलिए तुम भक्ति करना चाहो तो तुम्हें गुरु और कृष्ण दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। आज समाज में क्या हुआ है कि लोगों ने गुरु तो पकड़ रखे हैं पर बीच से भगवान को हटा दिया है, और भगवान को बीच से हटाने की वजह से ही आज दुराचार हो रहा है, आज अत्याचार हो रहा है। लोगों ने गुरु किया है, दीक्षा ली है, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, लोगों का खून पी रहे हैं, तो फिर किस काम का? गुरु कहते ही उसी को है जो तुम्हें भगवान की भक्ति का रास्ता बताए, और जब तक तुम्हें कोई रास्ता बताएगा नहीं, तुम भगवान की तरफ आ नहीं सकते। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म के मुझे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म से बाबा तेरा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म से हे बाबा तेरा ये प्यार मिला है, जहां सारी दुनिया है झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला। ये प्रभु की कृपा है। आज की कथा को इसी बात के साथ विराम करते हैं। सुबह फिर मिलेंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हरे कृष्ण। क्षमा करना प्रभु, थोड़ा ज्यादा हो। घनश्याम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाए आप लोग। वो प्रार्थना नहीं की थी ना हरीश की? हाँ वो हरीश। हरे कृष्णा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और नाम सेवा दान में भी उनका बड़ा सहयोग, और घर घर भक्ति प्रचार गीता वितरण में उनका बड़ा सहयोग, और हमारे घनश्याम प्रभु के प्रिय मित्र हरेश कुमार हैदराबाद वाले, जो पिछले 3 सालों से भक्तों के साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं। उनके पूज्य माता श्री चंद्राबाई की तबीयत बहुत ही खराब है, इसीलिए सब एक बार जोरदार ऊंची आवाज में हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे और जिसके कुल में भगवान का भक्त आ जाता है ना, उसके पूरी कुल की जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते हैं। इसलिए हरेश प्रभु जैसे शुद्ध भक्त के माता जी को भगवान ही जरूर ही उनकी पीड़ा को शांत करेंगे और उन पर कृपा करेंगे अपनी। और एक और बात आप लोगों को बता दें कि कल एकादशी का व्रत खोलने का जो समय है 6:57 से लेकर के 7:19 तक का टाइम है, तो इसके बीच में आप लोग अन्न चख लीजिएगा। उसके बाद हरि कथा होगी और कथा के बाद फिर महाप्रसाद होगा। हरि बोल। पीछे से